चैप्टर सेकंड आ गया बेटा मजा। ऐसे मत कहना कल की तरह सर भांग पी के आए हैं। कौन था वो हरामी? हाँ, ऐसी हरकतें कर रहे हैं, सर भांग पी के आए हैं। मैं भांग पीता तो तुम्हें पढ़ा पाता क्या ये नेशनलिज्म इन इंडिया? महात्मा गांधी जी की जगह पे और कुछ नाम बोल देते, फिर तुम मेरी मजाक भी उठाते। हाँ, चलिए महात्मा गांधी जी को फॉलो करते हैं, महात्मा गांधी जी का नेशनलिज्म में योगदान देखते हैं। चलिए पहले एक बार टॉपिक ही लिख देता हूं मैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको। चलिए, महात्मा गांधी जी 1915 में लौट गए। महात्मा गांधी जी चंपारण बिहार गए 1917 में। महात्मा गांधी जी 1917 में ही खेड़ा गुजरात गए। महात्मा गांधी जी, चलो चलो नाम से अपन एक ऑर्डर में चलते हैं बेटा। चलिए ऑर्डर में चलते हैं। कह रहे इसमें से बड़ा क्वेश्चन आ रहा है यार, इसमें से मैं छोटे क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, डेट के पीछे क्यों लग रहा हूँ। चलिए टॉपिक ही करते हैं। चलिए पहला टॉपिक महात्मा गांधी जी का योगदान देखते हैं। महात्मा गांधी जी 1915 में आ गए। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। महात्मा गांधी जी 1917 के अंदर चले गए चंपारण बिहार। चंपारण बिहार, चंपारण में किसके लिए गए? इंडिगो के लिए। महात्मा गांधी जी 1917 में ही गए खेड़ा गुजरात में। खेड़ा में क्यों गए भैया? खेड़ा में क्यों गए जल्दी से कमेंट करेंगे। खेड़ा में तो कौन था? लैंड रेवेन्यू के अगेंस्ट में गए 1918 में। 1918 में क्यों गए? अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन। इसमें तो कॉटन वर्कर्स थे। चलिए खिलाफत कमेटी, खिलाफत कमेटी, खिलाफत कमेटी। क्या महात्मा गांधी जी का योगदान है क्या? ये नहीं है, यहाँ खत्म हो गया। महात्मा गांधी जी ने क्या चलाया बेटा? सत्याग्रह। सत्याग्रह, आपको सत्य की राह पर चलना है। सर्च फॉर ट्रूथ, सर्च फॉर ट्रूथ। चलिए महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया। कौन सा मूवमेंट किया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हिंद स्वराज बुक, कौन सी बुक बेटा? हिंद स्वराज बुक 1909 में लिखी गई। हम क्या करेंगे? फॉरेन क्लॉथ को बाइकआउट करेंगे। फॉरेन क्लॉथ को क्या करेंगे? बाइकआउट कर देंगे। कोई बात नहीं है, कर दिया बाइकआउट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कुछ लोगों ने भाग लिया तो डिफरेंट स्ट्रैंड्स पूछ लिए जाते हैं, डिफरेंट स्ट्रैंड्स पूछ लिए जाते हैं महात्मा गांधी जी की। चलिए कहाँ कहाँ पर गए? चलिए पहला टाउन्स में, पहला टाउन्स में, दूसरा कंट्री साइड में, तीसरा स्वराज में। ये मैं बेटा इस क्वेश्चन को ज्यादा क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि ये आने की चांस है। क्यों? क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में के कहाँ कहाँ पर फैला था, ये क्वेश्चन आने के चांस है। इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी आएगा। अरे 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन आ रहा है। जब 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन आ रहा है तो अपने को ये करना पड़ेगा। टाउन्स में तो स्टूडेंट थे, खादी का कपड़ा महंगा था। हमारी खुद की स्कूल नहीं थी, हमारी खुद की स्कूल नहीं थी, इसीलिए तो ये अपने आप ही टाउन्स में तो क्या हो गया था? स्लो डाउन हो गया था। लॉयर्स ने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया था। बहुत है। कंट्री साइड में आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। ट्राइबल्स। इधर की तरफ आपको क्या ध्यान रखना है बेटा? ट्राइबल्स। इधर की तरफ क्या ध्यान रखना? बिना पैसे मजदूरी करवाई जा रही थी बेटा, बिना पैसे क्या करवाई जा रही थी? मजदूरी करवाई जा रही थी। ट्राइबल्स। अल्लूरी सीताराम राजू, गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश। यहाँ पर एक गोरिल्ला मूवमेंट, यहाँ पर कौन सा मूवमेंट? गोरिल्ला मूवमेंट। हो गया काम। चलिए स्वराज इन प्लांटेशन, चाय के बागानों में 1859 का कानून। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। बिना परमिशन के आपके चाय के बागानों को नहीं छोड़कर जा सकते। जब भागने लगे तो अंग्रेजों ने भारतीय जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनको पकड़ पकड़ के मारा और कुछ को जेल में डाल दिया गया। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली बंद हो गया, क्योंकि महात्मा गांधी जी की गलत बातें जो है उनके पास पहुंचने लगी। हो जाएगा काम। चलिए काला कानून कौन जानता है? रोलेट एक्ट। काला कानून 1919 में 2 साल की सीधी क्या हो जाएगी? जेल हो जाएगी।
कौन लेकर आया? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल लेकर आया। कौन सी घटना हो गई 1922 में फरवरी में? चोरा चोरी कांड, चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा कांड। कहाँ पर? गोरखपुर यूपी में, गोरखपुर यूपी में। हो गया काम। ये लो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया खत्म। हमें बाइकआउट करना था। क्या करना था बेटा? सर थोड़ा बड़ा लिखो। ऐसा हो रहा है क्या बेटा? कौन कह रहा है? यार प्रिंस राजपूत ये कौन है? थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा बेटा दिक्कत तो आएगी यार। थोड़ा सा क्या कर लो, विदाउट इनकार, विदाउट एनी ट्रायल, चोरी चोरा कांड। नीरज हेलो सर, गोविंद का वेलकम करते हैं यार। गोविंद बहुत अच्छा बच्चा है, गोविंद बहुत अच्छा बच्चा है बेटा, गोविंद बहुत अच्छा बच्चा है। चलिए चलिए चलिए, टूवर्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। साथ के साथ अंग्रेज, साथ के साथ अंग्रेज 1928 में आया। हमारे संविधान को देखने आया था कि संविधान में क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। तो गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। क्या बोला? गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। साइमन वापस जाओ। गोरे गोरे लोग आ गए भारत में, क्या करेंगे गोरे गोरे लोग? तो साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। भाई साहब बारदोली, 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 बारदोली कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हो गया काम। पूर्ण स्वराज की डिमांड, पूर्ण स्वराज की डिमांड, पूर्ण स्वराज की डिमांड। आपको देखो बेटा, आपको लिखना है, बस जो याद आए वो लिखना है, क्योंकि खाली छोड़ना ही नहीं है इसको। इस चैप्टर में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको तो बस चीजें लिखनी है। मैं जो बता रहा हूँ ऐसा कैसे ही छापना है। इस बोर्ड को ही छाप देना यार, इस बोर्ड को, एक ही बोर्ड में जब चैप्टर सेकंड हो रहा है तो इस बोर्ड को छाप देना। पूर्ण स्वराज की डिमांड दिसंबर 1929 में, और जनवरी, दिसंबर 1929 में 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे? फुल इंडिपेंडेंस डे, फुल इंडिपेंडेंस डे। और ये डिमांड किसने रखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की डिमांड। हो गया काम। चलिए डांडी मार्च, डांडी मार्च, डांडी मार्च, डांडी मार्च, डांडी मार्च। कब? 12 मार्च 1930। कितने अंग्रेज थे? कितने थे ट्रस्टेबल वॉलंटियर? 78। कितने मील की थी? 240। कितने माइल की यात्रा थी बेटा? 240। और आगे बोलिए, आगे बोलिए। कितने, एक दिन में कितना चलना था? 10 किलोमीटर। 24 दिन में पहुंचना था। कहाँ पहुंचना था? साबरमती से लेकर कहाँ तक की थी यात्रा बेटा? साबरमती से लेकर दांडी तक की यात्रा थी। नमक कानून को तोड़ना था, सॉल्ट लॉ को क्या करना था? ब्रेक करना था। चलिए हो गया काम। चलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया 7 अप्रैल, 7 अप्रैल 1930 को, 7 अप्रैल 1930 को लॉन्च कर दिया। किन किन लोगों ने भाग लिया ये नाम ही ध्यान रख लो आप तो। हु वर द पार्टिसिपेंट्स? हु वर द पार्टिसिपेंट्स कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किन लोगों ने भाग लिया? पहला रिच पेजेंट, रिच पेजेंट, पुअर पेजेंट, वुमेन्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्री वर्कर्स, इंडस्ट्री वर्कर्स। बस हो गया काम। महात्मा गांधी जी ने गरीब लोग, गरीब जो पुअर पेजेंट है उनका साथ नहीं दिया। महिलाएं सिंबॉलिक प्रेजेंस के लिए आई। रिच पेजेंट, जट्स ऑफ यूपी वाले लोग। चलिए बेटा थोड़ी सी मुझे चलिए बेटा थोड़ी सी मुझे लिमिट्स बतानी है यहाँ पर। लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बताना है बेटा। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? यहाँ पर बता रहा हूँ बेटा मैं लिमिट्स।
मिटा दूं क्या यार, थोड़ा सा मिटा दूं क्या? एक बार बेटा यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पर। फिर उसके बाद में दो क्वेश्चन और है जो इम्पोर्टेंट है बेटा, पूछे जाते हैं बेटा। सही है, नरेंद्र कह रहा है दिख नहीं रहा बेटा, बहुत बढ़िया, दिख नहीं रहा है, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। थैंक यू बेटा, स्केची माइंड कह रहा है आप हार्ड वर्किंग कर रहे हो, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू थैंक यू। चलिए कोई बात नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया, अपन बात करते हैं थोड़ा सा और, दो टॉपिक थोड़े से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, थोड़े से इस चैप्टर के ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक, इसीलिए मैं उसको करवा रहा हूँ। दो ही टॉपिक है बेटा। देखो एक तो आपको ध्यान रखना है, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन फेल हुआ। क्रिप्स मिशन कब फेल हुआ? 1940 में फेल हुआ। महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया, डू और डाई का, डू और डाई का, करो या मरो का एक नारा दिया महात्मा गांधी जी ने। जब करो मरो का नारा दिया तो अब कह दिया कि हमें आज़ादी चाहिए। तो यहाँ पर कांग्रेस के सारे लीडर ने पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस के सभी लीडर पार्टिसिपेट करे। और लॉन्च कब हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट? 8 अगस्त 1942 को हो गया काम, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब तो दिख रहा है क्या बेटा? अब बताइए, अब दिख रहा है क्या? विजिबिलिटी क्लियर है क्या? विजिबिलिटी क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, फुल फ्रीडम, फेमस टाइगर कह रहा है फुल फ्रीडम बेटा, फुल फ्रीडम। चलिए यहां पर मैं लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बात कर रहा हूं बेटा। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इतना पॉपुलर क्यों नहीं हुआ? इसमें सबसे बड़े दो लिमिट, एक दलित और एक मुस्लिम, एक दलित और एक मुस्लिम, एक दलित और मुस्लिम। मुस्लिम लोगों ने क्या बनाई थी? याद करो, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लोगों ने बनाई है मुस्लिम लीग, क्योंकि पहली बार महात्मा गांधी जी का सपोर्ट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पर। कब किया था? तो यहाँ पर उनको डिमांड, उनकी डिमांड मांगना बंद कर दिया था। और एक हिंद महासभा, हिंद महासभा किसकी है? ये एम.आर. जेकर की, एम.आर. जेकर की। इस एम.आर. जेकर की हिंद महासभा ने इसका विरोध किया, इसका विरोध किया, तो इसीलिए मुस्लिम लोगों ने भी महात्मा गांधी जी का साथ नहीं दिया। दलितों के बारे में तो आपको पता ही है, भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर साहब, अंबेडकर साहब इनको अनटचेबल मानते थे बेटा, इनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। तो इनकी डिमांड थी कि सेपरेट इलेक्ट्रोड मिले हमें, इनकी डिमांड थी कि सेपरेट क्या मिले? इलेक्टोरल मिले। जब सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड रख दी तो महात्मा गांधी जी पूना पैक्ट करेंगे बेटा। कब करेंगे? सितंबर 1932 में करेंगे। किस किस के बीच करेंगे? महात्मा गांधी जी मिलेंगे भीमराव अंबेडकर से, दोनों बढ़िया से बातें करेंगे, उसके बाद दलितों को सेपरेट इलेक्ट्रोड मिल जाएगा। और कहा कि कोई बात नहीं है, दलितों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं दोनों लिमिट्स, महिलाएं भी लिमिट्स थी, पुअर पीजेंट भी लिमिट थे, उनके नाम ध्यान रखिए, पुअर पीजेंट, वुमेन्स और इंडस्ट्री वर्कर्स। इंडस्ट्री वर्कर्स का भी वेजेज के लिए था, इनको भी फ्री में टैक्स फ्री एनवायरनमेंट चाहिए था। तो ये सभी लिमिट्स है किसकी? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो चलिए बताइए बेटा, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ क्या? सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ क्या? चलिए बेटा, पूना पैक्ट, महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर, रामदेव, निंजा, निंजा रामदेव कौन है यार? रामदेव कौन है बेटा? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जुड़े रहिए। डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ बेटा, अगर आप, मैं कह रहा हूँ अगर 11 बजे तक आप जुड़ गए मेरे साथ में, तो मैं 22 के 22 चैप्टर आपके सामने रख दूंगा। मैं कल तो बेटा मैंने खाना भी नहीं खाया था, आज मैं पहले ही 7:30 बजे ही तैयार हो चुका हूँ खाना वाना खा के।
बढ़िया से आज मैंने भूख भी लग रही थी तो बढ़िया से पिज्ज़ा खाया, फिर उसके बाद मैं तैयार हो गया हूँ क्योंकि कल मेरा दिन है। कल आपको सबको पेपर अच्छा करके आना है और बेनिफिट मिलता है अगर क्लास से, तो आप अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करेंगे। चलिए चलिए बेटा, चैप्टर थर्ड मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ड, चैप्टर थर्ड मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ड, चैप्टर थर्ड मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ड, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ड। बता दो इसकी थीम, तैयार हो? मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ड की कुछ टॉपिक बता दें, बता दे क्या बेटा? मैं खाना खा के ते देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया। निंजा आरव आ चुके हैं, किंग है बेटा, फेमस फाइटर आ चुका है। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ड, तुम बोल रहे होंगे सर ने पहली स्लाइड दी और वो गायब हो गई। बेटा वो स्लाइडें लगाने वाला मेरा आज बच्चा नहीं आ रहा, अभी वो भी खाना खाने गया।